चैप्टर 7 झीलें, जलप्रपात एवं नहरें, लेक्स, वाटरफॉल एंड कैनाल्स। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? टांगानिका झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? टांगानिका झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं? फिनलैंड को। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं? फिनलैंड को। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? एंजेल प्रपात। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? एंजेल प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शॉल्टो एंजेल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शॉल्टो एंजेल। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, उसके बाद वैकाल झील और फिर ग्रेट बियर झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर वैकाल और उसके बाद ग्रेट बियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्रोएशिया की प्लिट्विश झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्रोएशिया की प्लिट्विश झील। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है? अथावास्का। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है? अथावास्का। निम्नलिखित में से किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है? ग्रेट बियर झील। निम्नलिखित में से किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है? ग्रेट बियर झील। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक गहरी झील ग्रेट बियर, यह सुमेलित नहीं है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है, यह सही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, यह सही है। सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक गहरी झील ग्रेट बियर है, यह सुमेलित नहीं है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है, यह सही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, यह सही है। सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है, यह भी सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। गोटा नहर, गोटा कैनाल अवस्थित है स्वीडन में। गोटा नहर, गोटा कैनाल अवस्थित है स्वीडन में। टानले सैप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कंबोडिया। टानले सैप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कंबोडिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मलावी, एशिया या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मलावी, एशिया या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झील सुएज नहर का भाग नहीं है? ईरी झील। निम्नलिखित में से कौन सा झील सुएज नहर का भाग नहीं है? ईरी झील। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर। टीटीकाका झील, टीटीकाका लेक कहाँ अवस्थित है? बोलिविया एवं पेरू में। टीटीकाका झील, टीटीकाका लेक कहाँ अवस्थित है? बोलिविया एवं पेरू। निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुववृत्त रेखा गुजरती है?
विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील। पोपो झील पोपो लेक अवस्थित है बोलिविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य। पोपो झील पोपो लेक अवस्थित है बोलिविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य। सुएज नहर सुएज कैनाल कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। सुएज नहर सुएज कैनाल कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टीटीकाका। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टीटीकाका। सुएज नहर के खुलते ही किसका बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन चेन्नई। सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन से चेन्नई के बीच। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। स्टेनली जलप्रपात स्टेनली फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी। स्टेनली जलप्रपात स्टेनली फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी। एंजिल जलप्रपात एंजल फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी। एंजिल जलप्रपात एंजल फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उपयुक्त सभी यानी यह ईडी एवं ओंटारियो झीलों के मध्य अवस्थित है, यह सही है। यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, यह भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर अवस्थित है, यह भी सही है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। यह ईडी एवं ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है, यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर अवस्थित है, यह सभी सही है। क्रो नहर क्रो कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। क्रो नहर क्रो कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। ग्रेट स्लैव झील ग्रेट स्लैव लेक किस देश में अवस्थित है? कनाडा। ग्रेट स्लैव झील ग्रेट स्लैव लेक किस देश में अवस्थित है? कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज नहर। शू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सुपीरियर को यूरन से। शू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सुपीरियर को यूरन से। पैटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमनद। पैटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमनद। सुएज नहर सुएज कैनाल जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर सुएज कैनाल जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। कील नहर कील कैनाल जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर कील कैनाल जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपाश प्रणाली है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपाश प्रणाली है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी। सुमेलित कीजिए सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में वह जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, यह दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी से संबंधित है। वोयोम जलप्रपात जैरे नदी से संबंधित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी से संबंधित है। वोयोम जलप्रपात जैरे नदी से संबंधित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। पनामा जलडमरू मध्य पनामा स्ट्रेट के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। पनामा जलडमरू मध्य पनामा स्ट्रेट के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में किस झील को साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है? बैकाल झील। निम्नलिखित में से किस झील को साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है? बैकाल झील। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लैब। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लैब।
वान झील वान लेक अवस्थित है तुर्की में। वान झील वान लेक अवस्थित है तुर्की में। चैप्टर 8 देखिए, चैप्टर 8 में क्या है, प्रमुख जल संधियां, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जल डमरू मध्य स्ट्रेट कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। जल डमरू मध्य स्ट्रेट कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। बॉब अल मंडेव जल संधि, बॉब अल मंडेव स्ट्रेट निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। बॉब अल मंडेव जल संधि, बॉब अल मंडेव स्ट्रेट निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। हार्मुज जल संधि, हार्मुज स्ट्रेट निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। हार्मुज जल संधि, हार्मुज स्ट्रेट निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संयोजी रूप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। कौन सी जल संयोजी रूप यूरोपीय को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जल डमरू मध्य और सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, डेविस स्ट्रेट कनाडा तथा ग्रीनलैंड, डोवर स्ट्रेट यूके तथा फ्रांस और फ्लोरिडा स्ट्रेट यूएसए तथा क्यूबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जल डमरू मध्य दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में देश दिए गए हैं। बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, डेविस स्ट्रेट कनाडा तथा ग्रीनलैंड, डोवर स्टेट यूके तथा फ्रांस, फ्लोरिडा स्टेट यूएसए तथा क्यूबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। ग्रेट चैनल पृथक करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ग्रेट चैनल पृथक करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। शुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। शुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप है जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरस। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरस। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। जिब्राल्टर जल संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। जिब्राल्टर जल संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं यूएई को। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं यूएई को। डोबर जल संधि स्ट्रेट ऑफ डोबर जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोबर जल संधि स्ट्रेट ऑफ डोबर जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव।
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। जाफना प्रायद्वीपीय द्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा है एलिफेंटा पास। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा है एलिफेंटा पास। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। पाक स्ट्रेट किनके मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट किनके मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जल संधि और जलीय भाग जोड़ दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। डेविड जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और युकाटन की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जल संधि और जलीय भाग जोड़ को मिला लेंगे। डेविड जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। हडसन की जल संधि हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। और युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 महाद्वीपीय प्रवाह एवं सागर नितल प्रसरण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया को। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया को। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? थाईलैंड। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत एटलस माउंटेन स्थित है? अफ्रीका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत यानी एटलस माउंटेन स्थित है? अफ्रीका में। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बिश्केक तजाकिस्तान या सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बिश्केक तजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका को। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी को एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिक। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिक। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है अमेजन। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु।
जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? होक्काइडो, होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशू। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में सबसे बड़ा नगर कौन सा है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कनाडा, टोरंटो, ग्रीस, एथेंस, नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है लागोस, सीरिया का सबसे बड़ा नगर है दमस्कस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में सबसे बड़े नगर का नाम दिया गया है। मिलान कर लेंगे। कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का दमस्कस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? यूरोप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? यूरोप को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया को। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग।
सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्रजाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्रजाया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप हॉर्न। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप हॉर्न। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? अक्रा। 0 अक्षांश और देशांतर के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? अक्रा। अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है भारती। अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है भारती। चैप्टर 10 वायुमंडल संरचना एवं संगठन, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों को बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जल वाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जल वाष्प। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डोलड्रम शांत पेटी क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। डोलड्रम शांत पेटी क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। उच्च दबाव क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है?
पैम्पीरा अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खमसीन निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खमसीन। निम्नलिखित में से कौन सी पवने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सिरोको। निम्नलिखित में से कौन सी पवने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सिरोको। पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच। पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच। चिनुक है अस्थानीय हवा। चिनुक है अस्थानीय हवा। वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। वाताग्रीय वर्षा फ्रंटल रेन किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण। वाताग्रीय वर्षा फ्रंटल रेन किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। यह सभी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं सही है। समताप मंडल ओजोन परत सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा ब्लड रेन लाती है? शिरोको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा ब्लड रेन लाती है? शिरोको। तड़ित झंझा थंडर स्ट्रॉम एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। तड़ित झंझा थंडर स्ट्रॉम एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा। विश्व की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। बादल फटने क्लाउड बर्स्ट का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। बादल फटने क्लाउड बर्स्ट का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरलीस के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरलीस के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। सूरज में निकले विनाशकारी रेडिएशन
से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? ओजोन की परत। सूर्य में निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? ओजोन की परत। टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। टी मापक टी स्केल में निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की विशेषता है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की विशेषता है स्वच्छ आसमान। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आयन मंडल, आइनोस्फीयर। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आयन मंडल, आइनोस्फीयर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतम तापमान की मखेला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यह कथन सही नहीं है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। यह सही है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवा वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। यह सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यह कथन सही नहीं है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। यह कथन सही है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवाम वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। यह कथन भी सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। यह कथन भी सही है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। शांत पेटी डोलड्रम का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। शांत पेटी डोलड्रम का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। आर्द्रता ह्यूमिडिटी परिणाम है वाष्पोत्सर्जन का। आर्द्रता ह्यूमिडिटी परिणाम है वाष्पोत्सर्जन का। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पछाव स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पछाव स्तरी। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? नरगिस। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? नरगिस। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें रोरिंग फोर्टीज प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें रोरिंग फोर्टीज प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक। गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। गरजता चालीसा रोरिंग 40, प्रचंड 50, फ्यूरियस 50 एवं चीखता 60, स्क्रीमिंग 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। गरजता चालीसा रोरिंग 40, प्रचंड 50, फ्यूरियस 50 एवं चीखता 60, स्क्रीमिंग 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण और अधिकतर धूलकण होते हैं। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण और अधिकतर धूलकण होते हैं।
चैप्टर 11 जलवायु क्लाइमेट। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवतीय। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवतीय। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। मानसूनी प्रदेश मॉनसूनल रीजन को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। मानसूनी प्रदेश मॉनसूनल रीजन को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? एम। कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? एम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान माशिनराम मेघालय किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान माशिनराम मेघालय किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश। निम्न में कहा अभियांत्रिक प्रकार मेडिटेरेनियन टाइप का मौसम पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। निम्न में कहा अभियांत्रिक प्रकार मेडिटेरेनियन टाइप का मौसम पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एशिया में। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एशिया में। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, वृद्धिशील प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, अवरुद्ध विकास का प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश होता है क्षीणकारक प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, वृद्धिशील प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, अवरुद्ध विकास का प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश क्षीणकारक प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत जाड़े ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत जाड़े ऋतु में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रदेश और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जलवायु प्रकार दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे।
कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश, उष्ण कटिबंधीय मानसून और साइबेरिया शीत शीतोष्ण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रदेश और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वहां के जलवायु प्रकार दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश, उष्ण कटिबंधीय मानसून, साइबेरिया शीत शीतोष्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली, यह सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांस्क। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांस्क। निम्नलिखित में से कौन सा यश मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा यश मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारणा क्षमता का घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है मृत्तिका, गाद, फिर बालू। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। बीडब्ल्यू जलवायु प्रतिनिधित्व करती है शुष्क जलवायु का। बीडब्ल्यू जलवायु प्रतिनिधित्व करती है शुष्क जलवायु का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मृदा और सूची 2 में जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान करेंगे। पॉडजॉल शीत समशीतोष्ण, चरनोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी, स्पॉटजॉल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण और लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मृदा दिए गए हैं और सूची 2 में जलवायु प्रदेश दिए गए। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। पॉडजॉल शीत समशीतोष्ण, चरनोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी, स्पॉटजॉल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण, लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? इथियोपिया। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? इथियोपिया। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है। यह कथन असत्य है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कॉन्टोर बॉन्डिंग का प्रयोग कहां के लिए होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कंटोर बॉन्डिंग का प्रयोग कहां के लिए होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। अत्यधिक गर्म सहारा अत्यधिक ठंडा है। अंटार्कटिका अत्यधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में और अत्यधिक सूखा है चिली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। अत्यधिक गर्म सहारा है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में और अत्यधिक सूखा चिली है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चैप्टर 12 प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी का ग्रह के फेफड़ों लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान नेचुरल जू कहा जाता है? सवाना वन। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान नेचुरल जू कहा जाता है? सवाना वन। शंकुधारी वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस वन को वोडियल वन, वोडियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन। निम्नलिखित में से किस वन को वोडियल वन, वोडियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन को। पैडंग है दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय घास भूमि। पैडंग है दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्व आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्व आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के वन मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। अमेज़न नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है सेलवास। अमेज़न नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है सेलवास। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस। अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सीसम। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सीसम। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। सवाना घास भूमियां, सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। सवाना घास भूमियां, सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में।
उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल टेम्परेट ग्रासलैंड किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल टेम्परेट ग्रासलैंड किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेयरी। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घास के मैदान दिए गए हैं और सूची 2 में महाद्वीप दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लानूज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, विल्ड अफ्रीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घास के मैदान और सूची 2 में उनसे संबंधित महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लानोज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना। निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका। निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस देश में पार्कलैंड घास के मैदान स्थित है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश में पार्कलैंड घास के मैदान स्थित है? अफ्रीका। लानोज कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि के। लानोज कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि के। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। जैतून, ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश से। जैतून, ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राजील में। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राजील में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश में। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश का कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है?
भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। लानोस तथा कंपोस्ट घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? टुंड्रा वायोम। लानोस तथा कंपोस्ट घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? टुंड्रा वायोम। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की। चैप्टर